तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 19 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है रसोई घर से, जहां सायली अपना काम निपटा रही होती है। तभी सचिन वहां पहुंचता है और दोनों साथ मिलकर हॉल में फूलों का सारा सामान ले आते हैं। इसी दौरान सायली को एक मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि आज उन्हें 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इस खबर से दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। इधर सचिन मजाकिया अंदाज में सायली को कहता है कि उसने डिलीवरी और बिजनेस में इतना साथ दिया है उसका, तो इस मुनाफे में उसका हिस्सा भी बनता है। इस पर दोनों के बीच हंसी मजाक और हल्की नोकझोंक होती है। इधर सायली आगे बताती है कि डिलीवरी अकेले करने से उसे बोरियत होती थी, लेकिन आज सचिन साथ आया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो सचिन भी सायली के साथ सहमत होता है कि उसे भी आज बहुत मजा आया उसके साथ डिलीवरी करने में। इधर बातों ही बातों में सायली पूछती है कि क्या सचिन कल भी डिलीवरी में उसका साथ देगा। तो सचिन कहता है कि उसका सपना टैक्सी किंग बनने का है और अगर लोग उसे फुल डिलीवरी करते देखेंगे तो मजाक बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो सायली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मुनाफा हुआ तो दोनों शनिवार या रविवार को फिल्म देखने और होटल में खाना खाने भी जा सकते हैं। तो इस पर सायली सचिन को रोकती है और समझाती है कि उन्हें पैसे बचाने की जरूरत है, क्योंकि उनका कमरा अब तक अधूरा है, सीमेंट, ईंट और बाकी चीजें खरीदी ही नहीं गई है, इसलिए पहले बचत और फिर मस्ती। तो सचिन भी सायली की बात मानता है कि बचत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में छोटी मोटी खुशियां जीना भी उतना ही अहम है। दूसरे सीन में हमें रिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठी अपनी मां ममता की बातें याद करती है। ममता ने उसे चेतावनी दी थी कि उसने आकाश और उसकी बॉस को हाथ में हाथ डाले घूमते और हंसते हुए देखा है। ममता कहती है कि रिया को अपने पति पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि शादी को मजबूत रखने के लिए कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन रिया इस सोच से नाराज होती है। वो कहती है कि उसका रिश्ता भरोसे पर टिका है और उसे आकाश पर पूरा विश्वास है। वो अपनी मां की टॉक्सिक सोच से दूरी बनाने का फैसला लेती है। दूसरी ओर फिर से कहानी सचिन और सायली पर लौटती है। दोनों मिलकर माला बनाने का काम कर रहे होते हैं। सायली फूल पिरोती है और सचिन उन्हें पैक करता है। सायली को लगता है कि अब 70% काम पूरा हो चुका है और वो समय पर सब कर लेगी। इसी बीच वो सचिन से अधूरी रह गई बात छेड़ देती है और पूछती है कि वो अपने काम को लेकर कुछ अलग करने की सोच रहा था, तो क्या है वो। तो इधर सचिन अपने सपनों को साझा करता है। वो कहता है कि जब वो टैक्सी किंग बनेगा तो रात 7 से 9 बजे तक लेडीज स्पेशल टैक्सी चलाएगा, जहां केवल महिलाओं को ही सफर की अनुमति होगी। वो उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाएगा और विशेष छूट भी देगा। उसके लिए ये सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, ताकि महिलाएं निडर होकर सफर कर सकें। साथ ही अगर कभी आपातकालीन स्थिति हो तो वो अपनी गाड़ी से मरीजों को अस्पताल भी पहुंचाएगा। तो सायली सचिन के इन विचारों से काफी प्रभावित होती है और गर्व महसूस करती है, लेकिन सचिन यही नहीं रुकता। वो ये कहता है कि उसे आगे चलकर अंग्रेजी भी सीखनी है, ताकि हर तरह के ग्राहकों से वो आसानी से बात कर सके। सायली भी सचिन की बात से सहमत होती है और मानती है कि अंग्रेजी सीखना उनके सपनों को और करीब ले जाएगा। अंत में दोनों ये ठानते हैं कि पहले सारे ऑर्डर पूरा करेंगे और उसके बाद बिना किसी रुकावट के अंग्रेजी सीखने पर ध्यान देंगे। इधर दूसरे सीन में रिया आकाश के पास आकर उसे बताती है कि सचिन और वहिनी कितनी लगन से अपना काम पूरा करने में जुटे हुए हैं और उसे उम्मीद है कि दोनों सफल होंगे एक दिन। लेकिन जैसे ही रिया देखती है कि आकाश मोबाइल में बिजी है, तो वो जानबूझकर उसका ध्यान खींचने के लिए बातें करने लगती है। पहले वो सायली के झूठ मूठ के कैब बिजनेस की तारीफ करती है, फिर अपने कपड़ों पर राय मांगती है। तो आकाश बिना देखे ही जवाब देता रहता है, जिससे रिया को चिढ़ हो जाती है। तभी आकाश अचानक गाना गुनगुनाने लगता है और रिया पास जाकर देखती है कि उसने ईयरफोन लगाया हुआ है। गुस्से में रिया उसके कान से ईयरफोन निकाल देती है और नाराज होकर पूछती है कि वो उससे बात करने की बजाय गानों में डूबा हुआ है। उसे और भी गुस्सा तब आता है जब उसे पता चलता है कि ये गाने नीतू ने आकाश को सुनने के लिए दिए हैं। रिया नीतू का नाम सुनते ही और भड़क जाती है और साफ कहती है कि उन्हें अब गंभीरता से बात करने की जरूरत है। तभी आकाश के फोन पर नीतू का कॉल अचानक से आता है, तो रिया तुरंत कहती है कि फोन दिखाओ। जैसे वो देखती है कि नीतू कॉल कर रही है, उसकी नाराजगी और बढ़ जाती है। वो कहती है कि नीतू हर जगह आकाश के आसपास रहती है, दफ्तर में, बाहर शॉपिंग के लिए, और अब तो घर पर भी बार बार कॉल करती रहती है। रिया को लगता है कि आकाश अब उससे ज्यादा समय नीतू को दिया है और ये उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इधर रिया के दबाव में आकाश कॉल कट कर देता है और माफी मांगता है रिया से। वो मानता है कि रिया की शिकायतें सही है और उसे उनके रिश्ते के बीच किसी को इंटरफेयर करने नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि नीतू सिर्फ उसकी बॉस है ऑफिस में, लेकिन असली बॉस तो रिया ही है। ये सुनकर रिया थोड़ा पिघलती है और कहती है कि दैट्स बेटर। फिर रिया आकाश को समझाती है कि उसने हमेशा अपना सब कुछ आकाश के साथ शेयर किया है। उसके लिए ऑफिस के बाद का समय बहुत खास है, क्योंकि यही समय उनके रिश्ते में प्यार और स्पार्क बनाए रखता है। अगर वे इसे खो देंगे तो जिंदगी में रोमांस की जगह पछतावा रह जाएगा। तभी आकाश वादा करता है रिया से कि अब उनके बीच कोई भी दखल नहीं देगा। इसी बीच जैसे ही रिया आकाश से ममता वाली बात कह रही होती है, तभी आकाश के मोबाइल पर नीतू का मैसेज दोबारा आता है। ये देखकर रिया और गुस्से में आ जाती है और चुपचाप सोने चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है सचिन और सायली की तरफ। दोनों देर रात तक माला बनाने का काम करते हैं और जब ज्यादातर काम पूरा हो जाता है तो सचिन कहता है कि अब सो जाना चाहिए। तो सायली भी मानती है और कहती है कि उसे खुशी है कि वो अपने साथ साथ मेघना के सपनों को भी पूरा कर पा रही है।
इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। फूलों की पैकिंग बॉक्स में तैयार रखी होती है। अगली सुबह रेणुका हॉल में आती है और देखती है कि सायली का सारा फूलों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और पूरा नुकसान हो चुका है। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर सचिन और सायली भी जाग जाते हैं और सामान का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी सारी मेहनत रातों रात बर्बाद हो चुकी होती है। इधर रेणुका उन पर ताने कसती है कि उसने पहले ही मना किया था कि घर में ऐसा काम मत किया करे। तभी परेश बाहर आकर रेणुका को डांटता है और कहता है कि ऐसी बात करने से पहले वो एक बार सोच तो ले। इधर आकाश और रिया भी बाहर आते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तो सचिन कहता है कि सायली को शादी का ऑर्डर मिला था और उन्होंने रात भर मेहनत करके 200 मालाएं तैयार की थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है और समझ नहीं आ रहा है कि किसने ये सब गड़बड़ की है। इधर रेणुका दोबारा ताना मारती है कि जिसने ये काम किया वही जिम्मेदार है, यानी कि सायली। तभी सचिन गुस्से में रेणुका से कहता है कि सायली इतनी मेहनत करके फिर खुद ही इसे क्यों बिगाड़ेगी। तभी रोशनी भी उसी वक्त बाहर आ जाती है और पूछती है कि मामला क्या है। तो रेणुका ताना मारते हुए कहती है, रोशनी देख ले, ये है देशमुख परिवार का फूलों का बाजार। और साफ कहती है कि चाहे ये गड़बड़ किसी ने भी की हो, सफाई तो सायली ही करेगी। तभी सायली आहत होकर पूछती है कि क्या उसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो रेणुका हाँ में जवाब देती है, लेकिन परेश फिर से रेणुका को डांटता है और इधर सचिन साफ कहता है कि यह काम किसी और की करतूत है। इधर सायली जमीन पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन सचिन उसे संभालता है और कहता है कि वो उसके साथ है। दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल देंगे और ऑर्डर पूरा करेंगे। साथ ही सचिन कसम खाता है कि जिसने भी ये काम किया है वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। इधर इसी बीच तेजस भी अपने कमरे से बाहर हॉल में आता है और ये बिखरा हुआ फूल देखकर बोलने लगता है, क्या है ये इतना सारा फूलों का कचरा। तभी तेजस रेणुका और रोशनी से कहता है, जब मैं अपने गुरुजी का प्लांट लेकर आया था तब क्या किया था इन दोनों ने, कीड़े मकुड़े और मच्छर बोलकर घर से बाहर फिकवा दिया था, और अब देखो कि इन दोनों ने घर का क्या हाल किया है। इधर सचिन तेजस को रोकता है और कहता है कि ये फूल उनका बिजनेस है, कोई कचरा नहीं, तो वो फूलों को कचरा ना कहे। सचिन आगे साफ कहता है कि किसी ने जानबूझकर फूल खराब किए हैं और समय भी गिनाकर बताता है कि रात 2 से सुबह 7 के बीच ही ये सब हुआ है। इधर तेजस तुरंत शक जताते हुए कहता है कि शायद ऑर्डर पूरा ना होने के डर से सायली और सचिन ने खुद ही गड़बड़ी की हो। तो ये सुनकर सचिन आग बबूला हो जाता है और तेजस का कॉलर पकड़ लेता है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि रोशनी बीच बचाव करती है और सचिन को शांत कराती है, लेकिन तेजस खुद को बचाने के चक्कर में बेवजह डिफेंसिव हो जाता है। कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। इस पर सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। सचिन उसे घूरता है तो तेजस घबराकर पीछे हटने लगता है, यहां तक कि भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन सचिन आखिरकार उसे पकड़ लेता है। परेश भी बीच में आता है और तेजस से पूछता है कि आखिर तेजस इतना डर क्यों रहा है, जबकि उस पर किसी ने कोई इल्जाम ही नहीं लगाया। तभी तेजस टाल मटोल करने लगता है और अचानक सारा दोष आकाश पे मर देता है। कहता है कि उसी ने ये सब किया होगा क्योंकि वो ही देर रात घर पर आया था। आकाश सफाई में कहता है कि देर से आने का मतलब ये नहीं कि वही जिम्मेदार है। दोनों के बीच पुरानी आदतों पर भी तानाबाजी होती है। सचिन और परेश साफ कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें आकाश पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर नहीं सकता। यहीं से शक और गहराता है क्योंकि रेणुका खुद पूछ बैठती है कि तेजस को यह सब कैसे पता चला कि आकाश रात को छत पर गया था। तो आकाश इधर मानता है कि वो छत पर गया था, लेकिन नुकसान उसने नहीं किया। फिर सचिन गुस्से में तेजस पर टूट पड़ता है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। सबके दबाव में आखिरकार तेजस सच उगल ही देता है कि उसने ये सब किया है, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो कहता है कि असल में वो रात को पानी लेने निकला था, अंधेरे में चश्मा उसका गिर गया और उसे ढूंढते ढूंढते सायली के बॉक्स से वो जाकर टकरा गया और उसी से सारे फूल बिखर गए। डर के कारण उसने सच छुपा लिया। तो ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सचिन तुरंत नुकसान की भरपाई की मांग करता है तेजस से, लेकिन तेजस कहता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। इस पर रोशनी बीच बचाव करती है कि तेजस ने जानबूझकर ये सब नहीं किया और उसके पास इतने पैसे नहीं है, मगर रिया साफ कहती है कि नुकसान करने वाला चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तभी सचिन जिद पर अड़ जाता है कि तुरंत उसे मुआवजा चाहिए। इधर रेणुका भी तेजस को फटकार लगाती है और कहती है कि उसके पास जब पैसा आए तो उसे सायली के नुकसान का भरपाई कर देना चाहिए, लेकिन सायली तुरंत मांग करती है कि उसे नुकसान की भरपाई आज ही चाहिए। अगर तेजस पैसे नहीं दे सकता तो फिर रेणुका को देने पड़ेंगे। तो इधर तेजस की करतूत सामने आने के बाद माहौल गर्मा जाता है। रेणुका परेश को ताना देती है कि सुना परेश, आपकी लाडली कैसे बातें कर रही है। तो सायली दृढ़ता से कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, इतना बड़ा नुकसान झेलने की उसकी क्षमता नहीं है, ऊपर से क्लाइंट की डिलीवरी भी उसी को करनी है। क्लाइंट से एडवांस लिया था उसने, जिससे सारा सामान खरीदा गया और अब सब बर्बाद हो गया। सायली साफ कहती है कि सचिन सही कह रहा है, तेजस हमेशा झूठ बोलकर अपनी गलती का बोझ दूसरों पर डाल देता है और आज भी उसने वही किया। वो सवाल करती है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। साथ ही वो रेणुका को आईना दिखाती है कि एक सच्चे इंसान को फंसाना गलत है, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो। तो सायली के इन शब्दों से सचिन भी सोच में पड़ जाता है कि क्या सायली को पूरा सच पता है। फिर आगे सायली रेणुका से साफ कहती हुई नजर आती है कि अब तेजस के झूठ का घड़ा भर चुका है, इस बार उसे ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। सायली ये भी मानती है कि रेणुका मां है और बेटे का पक्ष लेना स्वाभाविक है, लेकिन तेजस ने कभी भी
सचिन और सायली की तरफ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, पर जब वो पकड़ा जाता है तो वो उम्मीद करता है कि सब उसी पर दया करें। इधर सायली आगे कहती है कि अब बहुत हो गया, चाहे तेजस कैसे भी करे, कुछ भी करे, लेकिन उसे अभी के अभी मुआवजा चाहिए। फिर वो रेणुका से कहती है कि उसके लिए सायली का यह धंधा छोटा हो सकता है, मगर वही उसकी रोजी रोटी है और इस पर किसी का अपमान या नुकसान वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर तेजस खुद को बचाने के लिए रेणुका की ओर देखता है और कहता है, आई तू तो मेरी मजबूरी समझती है ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सचिन वहीं खड़ा बीच में कड़क आवाज में साफ कर देता है कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता तेजस कहीं नहीं जाने वाला, वो उसे जाने ही नहीं देगा। इधर परेश भी अब रेणुका को समझाता है कि सचिन और सायली दोनों सही कह रहे हैं, गलती तेजस की है तो नुकसान की भरपाई भी उसी को करनी होगी। दबाव बढ़ता देख रेणुका कहती है कि वो तेजस की जगह पैसे देगी। जब सायली नुकसान की रकम बताती है 20,000 रुपए, तो ये रकम सुनकर रेणुका कहती है कि उसके कमेटी से जब उसका पैसा आएगा तो वो भरपाई कर देगी। पर अंदर ही अंदर रेणुका सोचती है कि सायली वैसे भी उससे पैसे नहीं लेने वाली और तब तक तो पैसे की जरूरत भी नहीं बचेगी। लेकिन सायली शांति से मान लेती है और कहती है कि जब भी कमेटी का पैसा आए तो रेणुका उसे लौटा दे। लेकिन सचिन वहीं चालाकी से रेणुका को पूछता है कि आखिर कमेटी का पैसा आने की तारीख कब है, तो रेणुका टाल मटोल करते हुए कहती है कि अभी तय नहीं है। इस पर सायली परेश से सवाल करती है कि क्या यही न्याय है कि वे लोग आज संकट में हैं और हल अगले महीने निकलेगा, तब तक तो तेजस बिना सजा के बाहर घूमेगा और ये उसे मंजूर नहीं। तो परेश इधर गंभीर होकर कहता है कि तेजस की यह हरकत अब गलती नहीं आदत बन चुकी है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए और सजा ये होगी कि अब तेजस सायली का असिस्टेंट बनेगा, उसका काम बांटेगा और उसकी मेहनत में उसका साथ देगा। तो ये सुनते ही रेणुका, तेजस और रोशनी तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। तेजस घबराकर कहता है कि उसे तो माला बनानी आती ही नहीं, लेकिन सायली सहजता से कहती है कि काम मुश्किल नहीं है, वो सिखा देगी तो तेजस सीख जाएगा और अगर तेजस को अपने किए पर सच में पछतावा है तो उसे पूरे मन से काम करना ही होगा। तो तेजस ये सुनकर हैरान रह जाता है, जबकि सभी को लगता है कि अब उसके लिए यह सजा ही असली सबक बनेगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।